एक अम्मा जी आई मेरे पास, बोले महाराज आपके आने से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा कि अम्मा जी क्या हुआ, तो मैं चला जाऊं इंदौर छोड़? बोले जाना नहीं। तो मैंने कहा प्रॉब्लम क्या हो गई? बोले प्रॉब्लम ये हो गई महाराज कि जब से तुम यहाँ इंदौर में आए हो, सुबह 6 बजे मैं नहा लेती हूँ, धो लेती हूँ, भगवान का अभिषेक देखने चले जाती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ, फिर मन करता है कि यार चलो महाराज के प्रवचन सुन लेते हैं, प्रवचन सुनती हूँ, उसके बाद मन करता है अब थोड़ी देर तो है यार आहार और देख लो तो पुण्य कमा लूंगी, तो दरवाजे पे खड़े होके आहार देख लेती हूँ, फिर मन करता है कि 15 मिनट महाराज बैठेंगे, सामायिक में देर है, आपके कमरे में आके बैठ जाती हूँ, फिर आप दरवाजे बंद करते हो, घर जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, 3 बजे फिर ललक जग जाती है, चलो महाराज के पास चलते, 3 बजे आती हूँ, 4-5 बजे तक बैठती हूँ, फिर घर जाती हूँ, कच्चा पक्का खाती हूँ, उसके बाद वो आपका अभी 99 का चक्कर था, वो आनंद यात्रा का चक्कर और शुरू हो गया है, दिल करता है चलो थोड़ा हंस लूंगी, बोल लूंगी, मजा आ जाएगा, आनंद यात्रा में आती हूँ, फिर मंदिर जाती हूँ, आरती करती हूँ, ऐसे धीरे धीरे महाराज 8:30 बजे 9 बजे घर पहुंचती हूँ। तो मैंने कहा अच्छी तो बात है अम्मा, बुढ़ापे में धर्म ध्यान होने लगा। बोले परेशानी तो इस बात की है कि जब से तुम आए हो बहू से लड़ने तक का टाइम नहीं मिल रहा है, ऐसा व्यस्त कर दिया तुमने मुझे, अब बहू से लड़ूं तो कैसे लड़ूं, विचार टाइम ही नहीं है मेरे पास। मैंने कहा अम्मा जी अब मेरा आना सार्थक। एक बच्चा कल मेरे पास आया, मेरे से बोला कि महाराज जब से आप आए हैं हमें टीवी देखने का समय नहीं है। मैंने कहा क्या बात है? बोले कि महाराज स्कूल से आता हूं, कोचिंग से आता हूं, आनंद यात्रा में आ जाता हूं, आरती में आ जाता हूं, और उसके बाद घर जाता हूं, थोड़ी देर एक किताब यहां वहां करी, 9:30 बजे फिर वृत्ति में आ जाता हूं, और उसके बाद फिर आपके कमरे में सो जाता हूं। अब बताओ मैं टीवी कब देखूं, पिक्चर कब देखूं, अब मेरे पास समय नहीं। मान्यवर लगे रहो कहीं ना कहीं, उपयोगी बने रहो, उपयोगिता बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप उपयोगी बने रहेंगे तो किसी से लड़ने का तुम्हारे पास समय नहीं, घर स्वर्ग हो जाएगा। यह है पहला सूत्र, अपने को उपयोगी बनाए रखें। दूसरा सूत्र आपको दे रहा हूं, भावना, ध्यान रखना। परिवार को छोड़ने के लिए, परिवार को संगठित करने के लिए भावनाओं की भी जरूरत होती है। यदि आप संवेदनशील नहीं हैं, एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है तो भावनाओं के दम पर जुड़ता है, और एक व्यक्ति यदि किसी से टूटता है तो भावनाओं के कारण टूटा करता है। और मैं तो कहता हूं कि भावनाओं में इतनी ताकत होती है कि जो अपने नहीं होते वो भी अपने बन जाया करते हैं, और भावनाएं यदि हमारी बिगड़ गई तो जो अपने हैं वो भी पराये हो जाया। विचार करिए, जो तुमने शादी में 7 फेरे लगाए थे अग्नि के सामने, क्या सोचते हो कि पति पत्नी का रिश्ता उस फेरे से बनता है? जो 7 वचन लिए थे एक पंडित के कहने पर, मन से तो नहीं लिए थे, वो कह रहा था, तुम कह रहे थे, इच्छा तो तुम्हारी भी नहीं थी ना उसकी थी, वो तो पंडित जी का काम था। जो 7 वचन लिए थे पत्नी और पति ने, क्या उससे रिश्ता चलता है? मेरे भाई, ये अग्नि के 7 फेरे धरे रह जाते हैं यदि भावनाएं बिगड़ जाएं, और ये फेरे और ये वचन सब टूट जाते हैं यदि भावनाएं बिगड़ जाएं। और भावनाएं बिगड़ जाएं, अरे पति पत्नी के रिश्ते तो फिर भी बनाए जाते हैं, लेकिन मां बेटे के रिश्ते तो प्रकृति से बन करके आते हैं। और भावनाएं बिगड़ जाएं तो खून के रिश्ते भी खराब हो जाया करते, खून के रिश्ते भी टूट जाया करते। भावनाओं को ध्यान रखिए, पहला उपयोगिता, दूसरे नंबर पर भावनाएं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना सीख जाए, तुम्हारा परिवार कभी नहीं बिखर सकता है। खून के रिश्ते भी कच्चे हो जाते हैं, और भावनाएं अच्छी हों तो जिनसे रिश्ते नहीं हैं उनसे भी रिश्ते मेरा तुम्हारा कौन सा खून का रिश्ता है? कोई खून का रिश्ता है? मैं तुम्हारी खानदान का हूं, मैं तुम्हारे गोत्र का हूं, मैं तुम्हारे वंश का हूं? नहीं हो। फिर भी क्यों तुम्हारे बच्चे मेरी बात मानते हैं और माँ बाप की बात नहीं? माँ बाप जीवन भर जो नहीं सिखा पाते हैं, संत आधा घंटे की अपनी संगति में बच्चों का जीवन बदल दिया कर। ये क्या है? ये भावनाएं हैं।